बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसकी अक्सर दोस्त जो हैं फरमाइश करते हैं कि हकीम साहब, मुझे सीने के नीचे बहुत दर्द हो रही है। आज मेरे पास थोड़ी देर पहले एक मरीज़ आया, कहता है कि मेरा जो मैदा है उसका मुंह जो है वो बंद हो गया है। जो मैं खा रहा हूँ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर को आ रहा है, मुंह को आ रहा है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ है। तो जो मैंने उसको नुस्खा बना कर दिया है मेरे भाइयों, मैंने सोचा कि इसकी वीडियो भी बनाऊं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी टिप्स मिलती रहें, ऐसी वीडियोस मिलती रहें, तो फिर इस चैनल को ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर सैकड़ों वीडियोस हैं जो आपकी सेहत के बेआइन ही बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो मेरे भाइयों, आप अगर चाहते हैं कि आपको अगर मैदे में बोझ सा बन गया है, या फिर ऐसे कह लें कि जैसे कोड़ी का दर्द, इस मर्ज़ का नाम लिया जाता है आम ज़बान में कोड़ी का दर्द, यानी मैदे का जो मुंह है वो बंद हो जाता है या सूज जाता है, या फिर मुंह में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। ऐसे महसूस होता है कि अभी थूक आई, बार बार थूकने को दिल करता है, या ये कह सकते हैं आप। या फिर खट्टी डकारें आती हैं, बदहज़मी हो जाती है, गैस इतनी हो जाती है कि पेट जो है फूल जाता है, दिल के मुकाम पर दर्द होना शुरू हो जाती है, जिसमें इंसानी के अंदर बेचैनी सी महसूस होना शुरू हो जाती है, जिस्मानी कमज़ोरी महसूस होती है। अक्सर मरीज़ आते हैं, कहते हैं कि हकीम साहब, मैं 4-5 दिन पहले बिल्कुल ठीक था, तंदुरुस्त था, अब मुझे कमज़ोरी सी होना शुरू हो गई है, पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था। तो मेरे भाइयों, अक्सर वजह यही होती है कि उसको बदहज़मी सी हो जाती है। अगर वो अपने खाने पीने को इस तरफ तवज्जो देगा तो इंशाल्लाह उसको ये मसला नहीं होगा। अक्सर दोस्त देखे गए उनको गैस की वजह से या मैदे की वजह से सर में बहुत दर्द होती है, डिस्प्रिन की गोलियां खा रहा है, पैनाडोल खा रहा है, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां खा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके सीने की जो जलन है या धड़कन है, चेहरा अगर आपका सुर्ख हो जाता है, उनके अंदर ऐसे महसूस होता है कि मुझे बहुत गर्मी है, तो मेरे भाइयों, मैदे का जो मुंह है उस पर ज़ख़म हो जाते हैं, या फिर ज़बान का जायका जो है वो अच्छा नहीं लगता, जो भी आप चीज़ खाते हैं आपको मज़ा नहीं आता। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त मुजर्रब तरीन नुस्खा है। जो दोस्त चाहता है, ख़ुद बनाना चाहता है, ख़ुद बना ले, या फिर अपना मुकम्मल ट्रीटमेंट के साथ, अपनी मर्ज़ की तशख़ीस के साथ अपना मुकम्मल इलाज करवाना चाहता है, तो अभी से रब्ता कीजिएगा। हमारा दवाखाना है क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर, हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी, तैयबा दवाखाना। तो मेरे भाइयों, 1998 से हमारा दवाखाना आप दोस्तों की खिदमत कर रहा है। तो कई सालों से आपकी तरफ, आपके लिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी आपको वक्तन फ़ौक्तन तिब्बी मशवरे हम देते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए
तो फिर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होगी, आपकी तरफ से प्यार होगा। मेरे भाइयों, इस मर्ज़ के जो असल वजह है कि ये मर्ज़ होती क्यों है, अक्सर दोस्त यही सवाल करते हैं, ये क्यों हो गई है, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, मुझे ये मर्ज़ क्यों हो जाती है, ये क्यों हो गई है, मुंह में पानी क्यों आ रहा है, मुंह का ज़ायका, जो ज़बान का ज़ायका है वो क्यों नहीं सही नज़र आ रहा, तो सर में दर्द है, जो मैदे का मुंह है उस पर ज़ख्म बन चुका है, क्यों बन चुका है। असल वजह ये है कि आप खाना जो है बेवक़्त खाते हैं। जब दिल चाहा, जब मूड बना, खाना खा लिया। भाई एक वक्त रखो, सुबह खाना है तो उसका एक वक्त हो, दोपहर को खाना है तो उसका एक वक्त हो, शाम को खाना है तो उसका एक वक्त हो। ये नहीं है रात को 1 बजे खा रहे हो, कभी शाम को खा रहे हो, कभी 4 बजे खा रहे हो, कभी 12 बजे खा रहे हो, कभी 10 बजे खा रहे हो, कभी सुबह 9, 8, 7 बजे खा रहे हो। भाई एक वक्त रखो, उसका एक वक्त जो है वो एक बहुत ही आपकी सेहत के लिए मुनासिब रहेगा। तो मेरे भाइयों, रात को खाना खाकर सो जाने से भी ऐसे हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप ऐसी खा लेते हैं रात को जो देर से हजम होती हैं, तो आप सो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत मसले पैदा हो जाते हैं। या फिर आपने गरम गरम खाना खाया, ऊपर से ठंडा यख कोक की बोतल पी ली, या फिर ठंडा यख पानी पी लिया। तो मेरे भाइयों, कोई भी चीज़ जो है मसालेदार चीज़ें अगर आप इंतहाई ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर आपने पुराना खाना खा लिया है कि आपने कहा कि क्या नया बनाना है, जो 2-3 दिन पहले का बना हुआ है उसको फ्रिज में भी नहीं रखा, वो सर्दी का मौसम समझा, लेकिन वो ख़राब हो चुका होता है। तो अगर आपने वो ख़राब वाला खाना खा लिया है, बासी खाना खा लिया है, तो उससे फिर आपका मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो मेरे भाइयों, फिर उसकी वजह से आपके सीने के अंदर जलन शुरू हो जाएगी, बदहज़मी हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगी, जिस्म इंसानी के अंदर बेचैनी सी शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपनी खुराक को ठीक रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत बिल्कुल ठीक होती चली जाएगी। तो अब चलते हैं कि आपने ये नुस्खा कैसे बनाना है, इसका इलाज कैसे करना है। तो फिर देखते रहिएगा चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब कर दिया होगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत है। सबसे पहले नंबर पर जो आपने अजज़ाए तरकीबी डालनी है वो है मीठा सोडा या बाइकारब 1 तोला। ये 2 नाम है, चीज़ एक ही है, आपको हर जगह से ये मिल जाएगी। बाइकारब इसका आम नाम जो है मीठा सोडा है, ये आपने 1 तोला लेना है। दूसरे नंबर पर आपने देसी जवैन लेनी है, ये आपने 2 तोले लेनी है। तीसरे नंबर पर आपने सांग दाना लेना है, यह आपको मुर्गियों वाली दुकान से भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो देसी मुर्गियों का, हमारे यहाँ तो देसी मुर्गियों का भी एक मुर्गियों वाला है, वो सांग दाना जो है, देसी मुर्गियाँ जब या सील मुर्गियाँ जब ज़िबा करता है तो उसका सांग दाना जो है जमा करता रहता है। तो वो 1 तोला जो है ना, कभी 150 रुपये मांग लेता है, कभी 200 रुपये तोले का मांग लेता है। तो मेरे भाइयों, अगर आप देसी मुर्गियों का किसी मुर्गी वाले से कहकर अगर उसका सांग दाना ले लेंगे तो क्या ही बात है, क्योंकि जो बाज़ार में आपको मिलेगा वो गंदा पीला मिलेगा, तो वो उसकी सफाई भी नहीं करते, वो उसको अच्छी तरह धोते नहीं हैं, उसी तरह ही सुखा लेते हैं, खुश्क कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों, आपको मैंने 3 चीज़ें बता दी हैं। चौथे नंबर पर आपने पुदीने का जो सत है ये आपने 3 ग्राम डालना है। ये आपका पहले नंबर पर आपने बाइकारब लेना है, दूसरे नंबर पर आपने जवैन लेनी है, तीसरे नंबर पर आपने सांग दाना, ये आपने 2 तोले लेना है। तो चौथे नंबर पर आपने पुदीने का सत जो है ये 3 ग्राम लेना है। इसके बाद आपने 5वें नंबर पर छोटी इलायची जो होती है ये 1 तोला लेनी है। तो अगर हो सके तो आप इसके जो अंदर से दाने निकलते हैं वो 1 तोला डालिए। अगर आपको 2 तोले भी लेनी पड़ जाए
3 तोले भी, तो इसके दाने का वज़न आप निकाल कर ले, दाना इलायची खुर, तो इसका वज़न आप 1 तोला कर लें। इसके बाद आपने जो होती है क्या, उसका बड़ी इलायची जो मसाले गरम मसाले के अंदर होती है, उसके भी दाने आपने 1 तोला डालने हैं। तो मेरे भाइयों, इसके बाद आपने गोल सुर्ख जो है 5 तोले डालने हैं। कितने? 5 तोले गोल सुर्ख। इसके बाद आपने सना मक्की जो है, इसके पत्ते आपने लेने हैं, तिनके वगैरह इसमें से निकाल देने हैं। ये भी आपने 50 ग्राम ले लेनी है। तो मेरे भाइयों, सफ़ेद ज़ीरा जो है ये भी आपने 2 तोले ले लेना है। तो मेरे भाइयों, उसके बाद आपने नुशादर जो है, सादा नुशादर आपने ले लेनी है। ठेकरी डालना चाहते हैं, टिक्की डालना चाहते हैं, या सादा नुशादर डालना चाहते हैं, जौन सी मर्ज़ी आप डाल लें। ये 2 तोले आपने डाल लिए। इसके बाद आपने काली मिर्च, ये भी आपने 2 तोले डालनी है। एक चीज़ और इसके अंदर ऐड करनी है, वो है फुल सफ़ेद, यानी जैसे काली मिर्च होती है ऐसे ही सफ़ेद मिर्च होती है, ये भी आपने 2 तोले डालनी है। तो मेरे भाइयों, इसके अंदर एक चीज़ का और इजाफा कर लेना है, वो है आमचूर, वो भी 50 ग्राम इसके अंदर डालकर आपने इन सारे अज्जाए तरकीबी को, आपने वज़न को बार बार सुन लें। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा सुन लें, ताकि आपको किसी भी चीज़ की जो समझ ना आई हो वो समझ आ जाए। तो मेरे भाइयों, अब आपने इनको हर एक अलग चीज़ को पहले साफ़ करना है। इनके अंदर कंदमाल जो भी रोड वगैरह हो, इनको साफ़ करना है। फिर आपने इसको कूटना, पीसना है, पिसाई करनी है, मिसल मैदा पाउडर कर लेना है। तो मेरे भाइयों, अब ये आपका नुस्खा तैयार हो गया है। अगर आपके ये सीने के नीचे, मैदे के मुंह पर हमें मैदा की दर्द हो रही है, कोड़ी की दर्द है, तो फिर घबराइए मत। अगर आपको रात को सोते हुए भी आप खाना खाकर ऐसी चीज़ें, कई ऐसे दोस्त देखें अगर रात को मूलियाँ खा रहे होते हैं, गाजर खा रहे होते हैं, मेरे भाइयों इस तरह की चीज़ें जो हज़म नहीं होती वो मत खाइएगा। कई दोस्त जो हैं रात को सलाद खाते हैं, तो ये चीज़ें जो है सुबह को खानी चाहिए या दोपहर को खानी चाहिए। एक मैंने दोस्त को देखा, वो शलजम खा रहा था रात को 11 बजे के वक़्त। तो मैंने कहा ये क्यों खा रहा है? कहता दिल कर रहा है। तो मेरे भाइयों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो रात को सोते वक्त नहीं खाना चाहिए। तो अब चलते हैं कि आपका ये नुस्खा तैयार हो गया है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर कीजिएगा। तो मेरे भाइयों, आपने इसको खाना कैसे है, सुबह दोपहर शाम खाने के 10 मिनट बाद आपने ताज़े पानी के साथ, अगर उबला हुआ पानी नीम गर्म कोसा सा, क्योंकि मौसम ठंडा यख मज़ेदार मौसम है, इस मौसम की मुनासबत से अगर आप खाना चाहते हैं, ठंडे मौसम में, सर्दियों का मौसम है, तो फिर उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। तो मेरे भाइयों, ये मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, हर उम्र के लिए ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है। तो अगर आप इसको एक खुराक खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। जिसको ख़ास करके ये वाली प्रॉब्लम है, यानी उसके मैदे के मुंह पर ज़ख़म हो चुका है या मुंह उसका बंद हो चुका है, या फिर वो अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर दोस्त जो होते हैं वो चलते फिरते थूकते बहुत हैं, उनके लिए तो ये कमाल का ये नुस्खा है। अगर आपके पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, या सीने में जलन हो रही है, या फिर आपकी ज़बान का जायका जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपको जायका अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आता खाना खाने को, जो अमरूद खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, आपको उसका असल जायका या मज़ा नहीं आ रहा खाने को, तो फिर मेरे भाइयों ये नुस्खा 1 हफ्ता से लेकर 1 महीना इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो 1 हफ्ता इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको ये मसला है तो 1 महीना आपने ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। अगर आप ख़ुद बनाना चाहते हैं तो ख़ुद बना लें, अगर आप ख़ुद नहीं बनाना चाहते तो अभी से रब्ता करें। हमारा मोबाइल नंबर है 0302419692। ये हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर आप हमसे पार्सल मंगवाना चाहते हैं तो आपको ये कोड़ी के दर्द वाला
मैदे के जो मुंह सूज जाता है, मुंह बंद हो जाता है, ये वाला नुस्खा अगर आप चाहते हैं तो आपको आपके घर में इसी कीमत पर आपको मिलेगा जितनी कीमत पर आप खुद तैयार करेंगे। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो बस इतनी थी। मैं उम्मीद रखता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।